क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये है इंटीजर टाइप, ठीक। और ये सवाल क्या है, अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम कैरीज अ चार्ज क्यू। तो ये क्या है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक। स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passes through its center with a uniform angular speed of omega. The ratio of magnitudes का रेशियो पूछा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस, अल्फ़ा Q/2m, हमसे अल्फ़ा पूछा है, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक। ये सवाल जब मैंने देखा तो मुझे एक सवाल याद आया। वो सवाल क्या था, कौन सा था, फर्स्ट ईयर में, ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर, उसमें हम लोग का असाइनमेंट होता है, क्विज़ होता है, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें जो क्विज़ होता है, उस क्विज़ में ये सवाल आया था। एग्जैक्टली ये नहीं आया था, लेकिन हाँ, जो सवाल आया था उससे एक पोर्शन उठा के हम लोग ने ये 9th क्वेश्चन बनाया, क्योंकि इस बार IIT कानपुर ने बनाया है ये पेपर। और वो सवाल था कौन सा, ये है वो सवाल। A uniformly charged solid sphere of radius r carries a total charge q and is set spinning with an angular velocity of omega about z axis. अब ये पहला ऑप्शन देखना, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द स्फीयर। बस इस एक सवाल के एक पोर्शन को लेके इन्होंने ये सवाल बनाया, जो ये सवाल है ना। और जो हम लोग का क्विज़ था उसमें ये पूरा ही सवाल आया था। इसमें आई थिंक 3 पार्ट थे, 2 ये है और ठीक। तो इसको ट्राई करते हैं, इसको होगा कैसे ये, ठीक, ओके। तो ये हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमारा एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड ही रोटेट हो रहा होगा। सपोज ये ओमेगा, ये रेडियस आर। मैं क्या करता हूँ कि एक थीटा एंगल पे डी थीटा का एक एलिमेंट लेता हूँ। ये क्या है, डी थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आर डी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी आर कॉस थीटा। और मैं ये एलिमेंट ले लेता हूँ। अगर मैं इस एक एलिमेंट के से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा वो निकालूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो इस पूरे स्फीयर के लिए आ जाएगा। पहले मैं इसे एक एलिमेंट के लिए निकालता हूं। तो मेरे पास एलिमेंट है क्या, ये है। इसमें ये आर कॉस थीटा है और जो ये थिकनेस है, थिकनेस क्या है, आर डी थीटा, ओके। अब इससे, इसके रोटेशन से जो करंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या होगी, उसको देख लेते हैं। सपोज मैं ये यहाँ पर एक पॉइंट P मानता हूँ। करंट होता क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू अ एरिया और रीजन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट P से कितना चार्ज पास हुआ होगा। 1 सेकेंड बाद ये एंगल कितना बनाएगा, ओमेगा, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। तो जो ये लेंथ होगी ये क्या होगी, ओमेगा आर कॉस थीटा। तो मेरा जो आई आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम लोग इसमें जितना भी चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो इस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम लिख सकते हैं Q/4πr²। तो ये आ जाएगा सिग्मा। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा ओमेगा आर कॉस थीटा
इंटू थिकनेस क्या थी, आर डी थीटा, ये हो गई। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जब मैं निकालूंगा, सपोज डी एम है इस एलिमेंट के लिए, तो डी एम आएगा आई इंटू ए, है ना, ठीक, आई इंटू ए। ये सपोज स्मॉल ए है इसका एरिया, क्योंकि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इस पूरे का एरिया है। कैपिटल ए हमारा फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं इसमें, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। एरिया क्या आएगा, ये एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आएगा पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो डी एम आया वो आया सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 पाई कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये आ गया। अगर मैं m निकालना चाहता हूँ तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी लिमिट क्या होगी थीटा की, क्योंकि मुझे पूरे सॉलिड स्फीयर से चाहिए, तो थीटा की लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगी, इसका मतलब -π/2 से π/2 तक होगी। तो लिमिट हम लोग रख देते हैं -π/2 टू π/2, सिग्मा ओमेगा r⁴, और साइन थीटा को मैं t मान लूँ। जब t मानूंगा तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ से m आ जाएगा। ये और सॉल्व करना बचा है, क्या आएगा, ये t आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/3 इसका क्यूब, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा m आ गया, m कितना आया 4/3 आएगा। सिग्मा ओमेगा पाई r⁴, ये हमारा आ गया। हमें चाहिए रेशियो किसका चाहिए, m बाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर। उसको मैं आई डैश मान लूँ, जब मैं आई डैश मानूंगा इसे तो ये आएगा 4/3 सिग्मा की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। सिग्मा क्या था, q/4 पाई r स्क्वायर ओमेगा पाई r⁴। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 m r स्क्वायर यहाँ से गया तो यहाँ पर r स्क्वायर बचेगा, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और कुछ शायद कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 q ओमेगा, अच्छा पाई कैंसिल होगा बाई m। अच्छा ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा होगा ना, तो यहाँ पर ओमेगा रहेगा, तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा नहीं रहेगा। और ये है हमारा अल्फ़ा, तो इससे हमारी अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो कितनी है, अच्छा बाई में 2m है ना, तो इसमें 2 हम लोग इसको रहने देंगे यहाँ पर, तो ये 2m है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आई 1 + 2/3 मीन्स 1.66। और जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 1.66 आएगी, 1.66। तो मतलब ऐसा भी है कि कभी कभी, क्योंकि IIT कानपुर ने ही बनाया पेपर,
तो हो सकता है कि जो प्रोफेसर बना रहा वो ये कोर्स लिया हो तो उन्होंने यहीं से उठा के दे दिया। ठीक, तो ऐसे हो गए ये सवाल। ठीक।